क्या इंसानों को उसके कर्मों का फल मिलता है? तो आज हम इससे संबंधित बात करते हैं और ये बात तो सत्य है, लेकिन इस बात को हम प्रमाणित करेंगे एक स्टोरी के द्वारा। तो वो स्टोरी है खिलजी वंश से संबंधित। देखिए, खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने शासन किया खिलजी वंश पर। अगर जो है तारीखों की बात करें तो 1290 से लेकर के 1296 तक जो है जलालुद्दीन और अलाउद्दीन ने, 1296 से जो है 1316 तक, और कुतुबुद्दीन ने 1316 से लेकर के 1320 तक। जलालुद्दीन ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कयूमर्स, उनकी हत्या यानी कि हत्या से इस वंश की शुरुआत हुई। तो जलालुद्दीन बूढ़े हो चुके थे, 70 साल के हो गए थे, लेकिन ये अपने दामाद भतीजे जो है अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत विश्वास करते थे। तो एक बार की बात है कि योजना बनाएगी तो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये भी सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन जलालुद्दीन के रहते वो नहीं बन पा रहे थे। तो ऐसे में एक चक्रव्यूह जो है रचा गया। उलूग खान ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर जो आक्रमण किया था उसके वहाँ से उसको जो है अपार धन और संपत्ति की प्राप्त हुई है, वो आपको सौंपना चाहता है, लेकिन वो दिल्ली आने से घबरा रहा है। तो जलालुद्दीन कहता है कि दिल्ली आने से क्यों घबरा रहा है? तो जो है उलूग खान कहता है कि नहीं, वो जो है उसने आपसे आज्ञा के बगैर ही, आपकी आज्ञा के बगैर ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। कहा कि अगर वो घबरा रहा है तो हम कहीं और मिल सकते हैं। तो अलाउद्दीन ने तो ये योजना बना ही रखी थी। तो योजना ये बनती है कि मानिकपुर में ये मुलाकात होगी, लेकिन जलालुद्दीन के जो मंत्री लोग हैं वो सशंकित हो जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है और जो है हथियारों के साथ वहाँ पर चला जाए, क्योंकि जलालुद्दीन मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपने भतीजे और दामाद से बहुत प्रेम करते थे। तो गंगा नदी पार करते हैं और मानिकपुर जो है पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो जलालुद्दीन है खिलजी, गले लगाने के लिए अलाउद्दीन मतलब के आगे बढ़ते हैं उसको गले लगाने के लिए। तो इसी दौरान आदेश होता है, तो सलीम नाम का एक सेवक होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो पीछे से वार करता है जलालुद्दीन पर और वो घायल होकर के गिर पड़ते हैं और बोलते हैं कि दुष्ट अलाउद्दीन तुमने ये क्यों किया। और उसी वक्त उनके सिर को जो है काट करके धड़ से जो धड़ से अलग कर दिया जाता है और उनके सिर में कटे हुए सिर में जो है भाला घोंप दिया जाता है और उसको जो है कड़ा मानिकपुर अवध के सूबों में घुमाया जाता है। तो अलाउद्दीन सुल्तान बन जाते हैं। अलाउद्दीन का भी नंबर आएगा तो वो भी बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है खिज़र खां, वो उनकी जो है अनदेखी करता है। यहाँ तक कि अलाउद्दीन की जो पत्नी थी वो भी इनकी अनदेखी करती थी। तो इस बात से बहुत दुखी थे ये। तो अपने सेनापति जो है मलिक काफूर को दक्षिण भारत से बुलवाते हैं अलाउद्दीन। तो मलिक काफूर को भी ये विश्वास हो जाता है कि कोई दरबार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो मौके की तलाश में जो है पड़ जाता है मलिक काफूर और खिज़र खां को ग्वालियर के किले में कैद करवा देता है, उसको जो है अंधा करवा देता है मलिक काफूर। और जो अलाउद्दीन की पत्नी है इनको भी जेल में जो है डलवा देता है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा था जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये थोड़ा होशियार था। जब इसकी हत्या कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा गया जो है मलिक काफूर के द्वारा, तो इसने रिश्वत देकर के उन व्यक्तियों को अपनी ओर मिला लिया और मलिक काफूर की ही हत्या करवा दी। कुतुबुद्दीन जो मुबारक थे ये जो है सुल्तान बनते हैं। तो इनका भी नंबर आएगा जो है कुतुबुद्दीन का, वो है खुसरो शाह, जो कि गुजराती था और ये हिंदू था और बाद में इसने इस्लाम धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। ये योजना बनाता है कुतुबुद्दीन की हत्या का। तो कुतुबुद्दीन जो है अपने महल में जो है आराम कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ हलचल होती है। तो ये कहता है कि खुसरो शाह कि ये क्या हो रहा है, कहाँ से हलचल ही है, क्या आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो कहता है कि कुछ घोड़े हैं अस्तबल से निकल गए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। तभी कुछ व्यक्ति जो है इसके महल में घुसते हैं कुतुबुद्दीन के। तो कुतुबुद्दीन को समझ में आता है कि जरूर कुछ दाल में काला है और वो भागने की कोशिश करता है। तो खुसरो शाह जो है उसको पकड़ लेते हैं उसके बाल और इनकी भी गर्दन काट दी जाती है कुतुबुद्दीन की। गर्दन को काट करके मतलब कि इनके जो है सिर को जो है चौक में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हत्या से ये जो है शुरू हुआ था ये खिलजी वंश, और जो है इसका अंत भी हत्या से हुआ जो है खिलजी वंश का। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित होता है कि इंसान जो करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो बुरा होगा, अच्छा करते हैं तो अच्छा होगा। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।